कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी में हर फैसला मजबूती और आत्मविश्वास से लिया जाए, कोई भी दुविधा ना हो, कोई पछतावा ना हो और हर कदम सफलता की ओर बढ़ाए। क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोचने की प्रक्रिया को समझना होगा। डेनियल काहनेमैन की प्रसिद्ध किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो यही सिखाती है। हमारी सोच के दो रूप होते हैं, एक जो तेज, सहज और बिना सोचे समझे फैसले लेता है और दूसरा जो गहराई से सोचकर तर्कसंगत निर्णय करता है। अगर हम इन दोनों सोचने के तरीकों को सही ढंग से पहचान लें और अपनी जिंदगी में लागू करें, तो न केवल हम बेहतर फैसले ले सकते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में खुद को सफल बना सकते हैं। यह किताब न सिर्फ वैज्ञानिक आधार पर सोचने की प्रक्रिया को समझाती है, बल्कि इसे कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें, यह भी सिखाती है। जब हम अपनी सोचने की शक्ति को समझते हैं, तब हम बेकार की चिंता और अनावश्यक भ्रम से मुक्त होकर अपने लक्ष्यों की ओर पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ सकते हैं। सोचने का सही तरीका सीखना किसी जादू से कम नहीं, क्योंकि इससे हमारी प्रेरणा, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। हमारी जिंदगी में हर छोटी बड़ी सफलता का आधार हमारे लिए गए फैसले होते हैं। अगर हम सही समय पर सही फैसले लें तो सफलता निश्चित है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं, काश मैंने यह फैसला सोच समझकर लिया होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी स्वाभाविक सोचने की प्रक्रिया को नहीं समझते। कई बार हम जल्दी में, भावनाओं में बहकर या बाहरी प्रभाव में आकर गलत निर्णय ले बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें बताती है कि कैसे हमारी सोच दो हिस्सों में बंटी हुई है, एक तेज जो बिना ज्यादा सोचे झटपट निर्णय लेती है और दूसरी धीमी जो गहराई से विचार कर सही फैसले लेने में मदद करती है। जब हम इन दोनों सोचने की प्रक्रियाओं को संतुलित करना सीख जाते हैं, तो हम अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो, बिजनेस हो या निजी रिश्ते। सही सोच और सही मानसिकता हमें केवल सफल नहीं बनाती, बल्कि हमें आत्मनिर्भर भी बनाती है। जो लोग अपनी सोच को समझकर नियंत्रित कर सकते हैं, वे ही दुनिया में सबसे ज्यादा आत्मविश्वास और प्रेरणा के साथ आगे बढ़ते हैं। यह किताब सिर्फ सोचने की प्रक्रिया को समझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक पावरफुल गाइड है जो हमें बताती है कि कैसे हम अपनी मानसिक शक्ति को सही दिशा में लगाकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमारी तेज सोच हमें कई बार गलतफहमी में डाल सकती है और कैसे गहरी सोच हमें ठोस और तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद कर सकती है। इस किताब को पढ़कर आप सीखेंगे कि अपनी जिंदगी में प्रेरणा और आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखें, जोखिमों को समझदारी से कैसे संभालें और कैसे अपनी सोच की शक्ति का पूरा उपयोग करें। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सफलता की चाबी है। अगर आप अपनी जिंदगी को नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, बेहतर फैसले लेना चाहते हैं और हर स्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। यह आपकी मानसिकता को मजबूत बनाएगी, आपको सही दिशा में सोचना सिखाएगी और आपको वह ऊर्जा देगी जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें और अपनी सोच की शक्ति को पहचान कर एक नया जीवन बनाएं। चैप्टर 1 द 2 सिस्टम्स ऑफ थिंकिंग। हमारी जिंदगी में लिए गए हर फैसले का आधार हमारी सोचने की प्रक्रिया होती है। कभी कभी हम झटपट निर्णय ले लेते हैं बिना ज्यादा सोचे समझे, और कभी कभी हम गहराई से सोचकर हर पहलू पर विचार कर कोई फैसला करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी यह सोच दो अलग अलग तरीकों से काम करती है? डेनियल काहनेमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें बताती है कि हमारी सोचने की प्रक्रिया 2 सिस्टम में बंटी हुई है। सिस्टम 1 तेज सोच और सिस्टम 2 धीमी सोच। इन दोनों का सही तालमेल हमारी सफलता, निर्णय क्षमता और प्रेरणा को बढ़ा सकता है। सिस्टम 1 वह सोचने का तरीका है जो तेज, स्वचालित और सहज होता है। यह बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के हमें त्वरित निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमारी सहज बुद्धि, अनुभव और आदतों पर आधारित होता है। जब भी हमें कोई परिचित स्थिति मिलती है,
तो हमारा मस्तिष्क बिना ज्यादा सोचे एक झटके में निर्णय ले लेता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी दोस्त का चेहरा देखते ही तुरंत उसे पहचान लेते हैं। जब आप सड़क पार करते समय अचानक किसी गाड़ी को आते देखकर पीछे हट जाते हैं। जब कोई सवाल पूछता है कि 2+2 कितना होता है और आप बिना सोचे 4 बोल देते हैं। जब आपको किसी व्यक्ति का व्यवहार तुरंत अजीब लगने लगता है, भले ही आपको पता ना हो कि क्यों। यह सोच हमें रोजमर्रा की जिंदगी में तेजी से काम करने में मदद करती है, लेकिन यह कई बार गलत भी हो सकती है। सिस्टम एक भावनाओं, धारणाओं और पूर्वाग्रहों बायसेस से प्रभावित होता है, जिससे हम कई बार बिना सोचे गलत फैसले ले लेते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के कपड़ों या बोलने के तरीके के आधार पर तुरंत उसे जज करना, बिना पूरे तथ्यों को जाने किसी अफवाह पर विश्वास कर लेना, या सिर्फ पहली छवि देखकर किसी चीज की गुणवत्ता तय कर लेना। सिस्टम 2 वह सोच है जो धीमी, तर्कसंगत और सोच समझकर निर्णय लेने वाली होती है। यह ज्यादा ऊर्जा और ध्यान की मांग करता है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क को गहराई से विचार करना पड़ता है। जब हम कोई कठिन गणितीय समस्या हल करते हैं, किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार करते हैं या किसी जटिल स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो हमारा सिस्टम 2 सक्रिय होता है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई महत्वपूर्ण परीक्षा देते हैं और हर सवाल पर ध्यान से सोचते हैं, जब आप कोई बिजनेस प्लान बनाते हैं और हर संभावित चुनौती को ध्यान में रखते हैं, जब आप कोई नई भाषा सीखते हैं और धीरे धीरे व्याकरण और उच्चारण को समझते हैं, जब आप निवेश करने से पहले हर संभावना का विश्लेषण करते हैं। सिस्टम 2 हमें गहराई से सोचने में मदद करता है, लेकिन यह मस्तिष्क के लिए अधिक थकाने वाला होता है। इसलिए हम अक्सर आलस्य के कारण या जल्दी में सिस्टम 1 पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, जिससे गलत फैसले हो सकते हैं। कैसे दोनों सिस्टम रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं? अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों सिस्टम का संतुलन कैसे बनाया जाए। सही समय पर तेज सोच और सही समय पर गहरी सोच का उपयोग कैसे किया जाए? आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। ऑफिस में निर्णय लेना। जब बॉस आपसे किसी मीटिंग में तुरंत राय मांगता है, तो आप सिस्टम 1 के आधार पर झटपट जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करना हो, तो सिस्टम 2 का उपयोग कर हर पहलू पर गहराई से सोचना जरूरी होता है। खरीदारी। जब आप रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, तो सिस्टम 1 स्वचालित रूप से आपको पसंदीदा ब्रांड चुनने में मदद करता है। लेकिन जब आपको महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स या घर खरीदना हो, तो सिस्टम 2 से सोचकर हर विकल्प को समझना जरूरी होता है। रिश्ते और बातचीत। जब आप किसी दोस्त से कैजुअल बातें कर रहे होते हैं, तो आपका सिस्टम एक्टिव होता है। लेकिन जब कोई गंभीर चर्चा या विवाद हो, तो सिस्टम 2 की मदद से सोच समझकर जवाब देना बेहतर होता है। खेल और प्रतिस्पर्धा। कोई भी एथलीट या खिलाड़ी अपने अभ्यास के दौरान सिस्टम 2 का इस्तेमाल करके रणनीति बनाता है, लेकिन मैच के दौरान सिस्टम 1 उसे तेज निर्णय लेने में मदद करता है। कैसे दोनों सिस्टम को संतुलित करें और सफलता पाएं? महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें। कोई भी बड़ा फैसला लेते समय हमेशा सिस्टम 2 को सक्रिय करें और गहराई से सोचें। छोटी छोटी आदतों को ऑटोमेटिक बनाएं। अच्छी आदतों को विकसित करके आप सिस्टम 1 को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। भावनाओं में बहकर फैसले न लें। जब भी कोई भावनात्मक स्थिति हो, खुद को रोकें और सोचें, क्या यह सही निर्णय है? विश्लेषण और आत्मनिरीक्षण करें। हर बड़े निर्णय के बाद सोचें कि क्या यह सही था या इसमें सुधार की गुंजाइश थी। हमारी सोच की शक्ति ही हमारे भविष्य को बनाती है। अगर हम सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को समझकर सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाए, तो हम जीवन में बेहतर फैसले ले सकते हैं और असफलता से बच सकते हैं। तेज सोच हमें तुरंत निर्णय लेने में मदद करती है, लेकिन कई बार यह गलत साबित होती है। वहीं धीमी सोच हमें बड़े फैसलों में मदद करती है, लेकिन यह ज्यादा ऊर्जा मांगती है। दोनों का संतुलित उपयोग ही असली सफलता की कुंजी है। यह किताब हमें यह समझने का अवसर देती है कि हमारी सोच कैसे काम करती है और कैसे हम इसे बेहतर बना सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी सोच को पहचानें, समझें
और इसे सफलता की ओर ले जाएं। चैप्टर 2, हाउ बायसेस शेप आवर थिंकिंग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रहे थे, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि आपकी सोच गलत थी? या फिर किसी राय पर आप इतने ज्यादा यकीन कर रहे थे कि आपने बाकी सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया? यह सब हमारी सोच में मौजूद पूर्वाग्रहों, बायसेस की वजह से होता है। डेनियल kahneman ने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बताया है कि हमारी सोच पूरी तरह से तार्किक नहीं होती, बल्कि कई मानसिक शॉर्टकट्स और धारणाओं से प्रभावित होती है। ये पूर्वाग्रह हमें तेजी से फैसले लेने में मदद करते हैं, लेकिन कई बार ये हमें गलत दिशा में भी ले जाते हैं। अगर हम इन पूर्वाग्रहों को समझ लें और इनसे बचना सीख जाए, तो हम अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं, अपनी प्रेरणा को सही दिशा में ले जा सकते हैं और असफलता से बच सकते हैं। आम मानसिक पूर्वाग्रह जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई प्रकार के कॉग्निटिव बायसेस हमारी सोच पर प्रभाव डालते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बायसेस को समझते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमें कैसे प्रभावित करते हैं। 1, एंकरिंग बायस। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो हम अक्सर पहली बार मिली जानकारी या संख्या को ही आधार बना लेते हैं, भले ही वह सही हो या नहीं। इसे एंकरिंग बायस कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक घड़ी की कीमत पहले 10,000 रुपए बताई जाए और फिर आपको वही घड़ी डिस्काउंट पर 5,000 रुपए में मिले, तो आपको यह बहुत सस्ता लगेगा, लेकिन हो सकता है कि घड़ी की असली कीमत 3,000 रुपए ही हो। जब आप नौकरी की सैलरी नेगोशिएट करते हैं, तो अगर पहली पेशकश 50,000 रुपए हो, तो आप इसी के आसपास सोचना शुरू कर देते हैं, भले ही आपकी योग्यता 70,000 रुपए की हो। कैसे बचें? किसी भी जानकारी को आंख बंद करके स्वीकार न करें। चीजों की तुलना करें और सोचें कि क्या वास्तव में यह सही है या यह सिर्फ एक मानसिक जाल, ट्रैप है। 2, कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस तब होता है जब हम केवल उन्हीं तथ्यों को खोजते और स्वीकार करते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई मान्यताओं का समर्थन करते हैं और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मानते हैं कि कोई खास डाइट सबसे अच्छी है, तो आप केवल उन्हीं शोधों और लेखों को पढ़ेंगे जो आपकी सोच को समर्थन देते हैं और बाकी को अनदेखा कर देंगे। अगर कोई इंसान किसी राजनीतिक विचारधारा को पसंद करता है, तो वह केवल उन्हीं खबरों को देखेगा जो उसकी सोच से मेल खाती हैं, बाकी सभी विचारों को गलत मान लेगा। कैसे बचें? हमेशा खुले दिमाग से सोचें और दोनों पक्षों की जानकारी लें। ऐसी जानकारी को पढ़ें जो आपकी राय से विपरीत हो, ताकि आप संतुलित निर्णय ले सकें। तीसरी, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हमारी सोच पर सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं घटनाओं का पड़ता है जो हमारे दिमाग में सबसे ताजा होती हैं, भले ही वे असलियत में कितनी भी दुर्लभ हों। उदाहरण के लिए, अगर आपने हाल ही में किसी प्लेन क्रैश के बारे में सुना है, तो आपको लगेगा कि हवाई यात्रा बहुत खतरनाक है, जबकि असल में यह कार यात्रा से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। अगर किसी दोस्त ने शेयर मार्केट में घाटा उठाया, तो आपको लगेगा कि निवेश करना हमेशा जोखिम भरा होता है, भले ही लंबी अवधि में यह लाभकारी हो सकता है। कैसे बचें? हर चीज को तर्कसंगत तरीके से देखें और लंबे समय के डेटा का अध्ययन करें। सिर्फ हाल ही की घटनाओं के आधार पर निर्णय न लें। हमारे मानसिक पूर्वाग्रह हमें कई बार गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे हम अपनी सफलता से दूर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, गलत प्रेरणा। अगर कोई असफलता मिलती है, तो हमें लग सकता है कि हम कभी सफल नहीं हो सकते, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जबकि सच्चाई यह है कि असफलता सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम होती है। गलत निवेश के फैसले हम किसी चीज में केवल इसलिए निवेश कर लेते हैं क्योंकि हाल ही में उसके बारे में अच्छी बातें सुनी हैं, कॉन्फर्मेशन बायस, बिना पूरी रिसर्च किए। गलत कैरियर चयन। अगर हमें बचपन से कोई एक पेशा सबसे अच्छा बताया गया है, तो हम उसी को सही मानकर बाकी विकल्पों को नजरअंदाज कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम इन मानसिक जालों से कैसे बच सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियों को अपनाना होगा।
पहचानें कि बायस कब काम कर रहा है। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें, खुद से पूछें, क्या मैं किसी पूर्वाग्रह के कारण गलत दिशा में सोच रहा हूं? डेटा और फैक्ट्स को महत्व दें। किसी भी चीज पर भरोसा करने से पहले पूरी जानकारी लें और सिर्फ अपनी राय से मेल खाने वाली जानकारी को ही न चुनें। दूसरों की राय को समझें। केवल अपनी सोच को सही मानने की बजाय अलग अलग दृष्टिकोणों को सुनें और विचार करें। लंबी अवधि की सोच अपनाएं। सिर्फ हाल की घटनाओं के आधार पर निर्णय न लें, बल्कि लंबे समय तक के डेटा और पैटर्न को देखें। भावनाओं से नियंत्रित होने से बचें। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने आप को शांत करें और ठंडे दिमाग से सोचें। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी सोच को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। मानसिक पूर्वाग्रह हमें तेज फैसले लेने में मदद करते हैं, लेकिन अगर हम इन पर आंख बंद करके भरोसा करें तो ये हमें गलत दिशा में भी ले जा सकते हैं। अगर हम इन बायसेस को पहचानना और इनसे बचना सीख लें तो हम अधिक तार्किक, प्रभावी और प्रेरित बन सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही सोच रखते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी सोच की कमजोरियों को पहचानें और एक बेहतर, सफल और प्रेरणादायक जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। चैप्टर 3, द पावर ऑफ फोकस्ड थिंकिंग। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर कोई जल्दबाजी में फैसले लेता है। हम अक्सर बिना ज्यादा सोचे समझे काम करते हैं और कई बार गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम अपनी सोचने की प्रक्रिया को और बेहतर बना सकें? क्या होगा अगर हम चीजों को थोड़ा धीमा करके, सही ढंग से विचार करके और अपने हर निर्णय को तार्किक रूप से सोच कर लें? यही है फोकस थिंकिंग की ताकत। डेनियल kahneman ने अपनी पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बताया कि अगर हम अपने सिस्टम 2, धीमी और तार्किक सोच का सही उपयोग करें तो हम जीवन में ज्यादा प्रभावी, सफल और आत्मविश्वासी बन सकते हैं। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे गहरी सोच, डीप थिंकिंग से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, अपनी गलतियों से बच सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा सिस्टम 2 धीमी, तर्क संगत और विश्लेषणात्मक सोच का केंद्र है। यह हमें किसी भी समस्या पर गहराई से सोचने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। लेकिन समस्या यह है कि यह स्वाभाविक रूप से काम नहीं करता। इसे प्रयास पूर्वक सक्रिय करना पड़ता है। अधिकतर लोग इस प्रयास से बचते हैं क्योंकि यह मानसिक रूप से थकाने वाला होता है। उदाहरण, अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो शुरुआत में आपको व्याकरण और शब्दों को ध्यान से समझना पड़ता है। यह मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाते हैं यह आसान होने लगता है। यही सिद्धांत सोचने पर भी लागू होता है। जितना अधिक आप सिस्टम 2 का प्रयोग करेंगे, उतना ही तेज और कुशल आपका मस्तिष्क बनेगा। कैसे सिस्टम 2 को सक्रिय करें? जब भी कोई निर्णय लें, तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ समय लें और सोचें। किसी भी जानकारी को आंख बंद करके स्वीकार न करें। हर चीज पर सवाल करें। समस्या को हल करने से पहले उसके हर पहलू को गहराई से समझने की कोशिश करें। आजकल हर कोई तेज फैसले लेना चाहता है। लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं और जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। लेकिन जो लोग अपनी सोच को धीमा कर सकते हैं और गहराई से विश्लेषण कर सकते हैं, वे ही असली सफलता प्राप्त करते हैं। तेज सोच, आप बिना सोचे ही किसी चीज पर भरोसा कर लेते हैं। धीमी सोच, आप हर पहलू को तर्क के साथ जांचते हैं और सही निर्णय लेते हैं। उदाहरण, आपके पास 2 नौकरी के ऑफर हैं। पहली कंपनी तुरंत ज्वाइन करने को कह रही है और दूसरी कंपनी सोचने का समय दे रही है। अगर आप जल्दी में निर्णय ले लेंगे तो आप सिर्फ सैलरी देखकर फैसला कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचने के लिए समय लेंगे तो आप कंपनी की ग्रोथ, वर्क कल्चर और भविष्य के अवसरों को भी देख पाएंगे। कैसे अपनी सोच को धीमा करें और ज्यादा प्रभावी बने? जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लें, 5 से 10 मिनट रुककर सोचें। हर समस्या को अलग अलग दृष्टिकोण से देखें। जल्दी में कोई भी काम न करें, पहले रणनीति बनाएं। अगर आप बेहतर फैसले लेना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की अच्छी तकनीकों को अपनाना होगा। नीचे कुछ आसान लेकिन प्रभावी तरीके दिए गए हैं। ओक, द 5 वाइज टेक्निक,
जब भी कोई समस्या सामने आए, सिर्फ सतही जवाब मत ढूंढें, बल्कि 5 बार क्यों पूछें। इससे आपको असली वजह का पता चलेगा। उदाहरण, समस्या, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यह बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि मैं इसे समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मैं सही तरीके से अध्ययन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम मैनेजमेंट खराब है। क्यों? क्योंकि मैं बिना योजना के पढ़ता हूं। अब असली समस्या सामने आ गई। मुझे पढ़ाई से पहले एक योजना बनानी चाहिए। 2. माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग एक तरीका है जिससे आप किसी भी समस्या को विजुअली देख सकते हैं और हल निकाल सकते हैं। कैसे करें? समस्या को बीच में लिखें। इससे जुड़े कारण और संभावित समाधान को चारों ओर लिखें। इससे आपको स्पष्टता मिलेगी और सही समाधान चुनने में आसानी होगी। 3. 10 मिनट का नियम। अगर कोई फैसला बहुत बड़ा है और आप कंफ्यूज हैं, तो 10 मिनट तक उस पर गहराई से सोचें। यह आपको जल्दबाजी से बचाएगा और सही उत्तर तक पहुंचने में मदद करेगा। उदाहरण, अगर आपको कोई बड़ा निवेश करना है तो तुरंत फैसला न लें। 10 मिनट के लिए अकेले बैठें और सोचें, क्या यह निवेश मेरे भविष्य के लिए सही है? आप पाएंगे कि आपके जवाब ज्यादा तार्किक और प्रभावी होंगे। हर सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत यही होती है। वे बिना सोचे समझे फैसले नहीं लेते, बल्कि हर चीज को गहराई से सोचते हैं। अगर आप भी अपनी सोचने की आदत को बदलें और फोकस थिंकिंग को अपनाएं, तो आप जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तेज और सतही सोच से बचें। हर चीज पर सवाल उठाएं और खुद से पूछें, क्या यह सही है? समस्याओं को हल करने के लिए सही तकनीकों का उपयोग करें। अपने निर्णयों में जल्दबाजी न करें, बल्कि सोच समझकर कदम उठाएं। अब समय आ गया है कि आप अपनी सोच को तेज और सतही से बदलकर गहरी और तार्किक बनाएं, ताकि आप अपने जीवन में सबसे बेहतर निर्णय ले सकें और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। चैप्टर 4, मैनेजिंग रिस्क्स एंड अनसर्टेनिटी। क्या आपने कभी किसी मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको डर था कि कहीं नुकसान न हो जाए? क्या आपने कभी किसी अवसर पर सिर्फ इसलिए हाथ आजमाया क्योंकि आपको लगा कि यह बहुत बड़ा मौका है, बिना यह सोचे कि इसमें कितना जोखिम है? ये दोनों ही स्थितियां मैं बताती हैं कि हम अक्सर जोखिम, रिस्क और अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को सही तरीके से नहीं समझते। डेनियल kahneman ने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बताया कि इंसान स्वाभाविक रूप से संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज और जोखिमों, रिस्क्स का सही आकलन करने में अच्छे नहीं होते। हम कई बार गलत अनुमान लगाते हैं, छोटे जोखिमों को बड़ा समझते हैं और बड़े अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं, डर पर काबू पा सकते हैं और समझदारी से जोखिम उठा सकते हैं। क्या आपने कभी किसी से यह कहते सुना है कि हवाई जहाज से यात्रा करना बहुत खतरनाक है? लेकिन आंकड़ों के अनुसार कार दुर्घटनाओं में मरने की संभावना कहीं अधिक होती है। फिर भी लोग हवाई यात्रा से ज्यादा कार यात्रा को सुरक्षित मानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग जोखिमों को तर्क के बजाय भावनाओं के आधार पर समझता है। गलत निर्णय लेने के पीछे कारण, हम हाल की घटनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर हाल ही में कोई विमान दुर्घटना हुई है तो हमें उड़ान ज्यादा खतरनाक लगने लगती है। हम असंभव को भी संभव मानते हैं। लॉटरी में जीतने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन लोग फिर भी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं क्योंकि वे केवल उन कुछ विजेताओं के बारे में सुनते हैं। हम नुकसान से डरते हैं, भले ही किसी निवेश में लॉन्ग टर्म में अच्छा लाभ हो। अगर हमें थोड़े समय में घाटा हो जाए तो हम उसे छोड़ने का मन बना लेते हैं। कैसे सही आकलन करें? किसी भी जोखिम को देखने से पहले आंकड़ों पर ध्यान दें, सिर्फ भावनाओं पर नहीं। लंबे समय तक के रुझानों, ट्रेंड्स को समझें। केवल हाल की घटनाओं पर निर्भर न रहें। जितना हो सके जोखिमों का विश्लेषण तर्कसंगत रूप से करें। डेनियल kahneman ने बताया कि हमारे दिमाग को नुकसान ज्यादा बड़ा लगता है, जबकि लाभ हमें उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता। इसे लॉस अवर्जन, हानि से बचने की प्रवृत्ति कहा जाता है। उदाहरण, अगर आपको कोई कहे कि अगर आप यह काम करते हैं तो आपको 500 रुपए मिलेंगे,
तो आप इसे करने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि अगर आपने यह काम नहीं किया तो आपके 500 रुपए कट जाएंगे, तो आप तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। यही लॉस एवर्शन है। हम लाभ पाने की तुलना में नुकसान से बचने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। कैसे इससे बचें? हर निर्णय को केवल नुकसान के नजरिए से न देखें, बल्कि संभावित लाभ पर भी ध्यान दें। अगर किसी चीज में थोड़ा जोखिम है लेकिन संभावित लाभ बड़ा है, तो उस पर विचार करें। अपनी भावनाओं के बजाय डेटा और लॉजिक पर भरोसा करें। सफल लोग जोखिम उठाने से नहीं डरते, लेकिन वे स्मार्ट रिस्क लेते हैं। वे बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाते, बल्कि हर जोखिम को सही तरीके से रीफ्रेम करते हैं, यानी वे जोखिम को एक नए नजरिए से देखते हैं ताकि वे प्रेरित बने रहें। कैसे जोखिमों को रीफ्रेम करें? गलत सोच, अगर मैं इस नए बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे नुकसान हो सकता है। सही सोच, अगर मैंने रिस्क नहीं लिया तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं छोटे स्तर पर शुरू कर सकता हूं और धीरे धीरे सीख सकता हूं। सही सोच, अगर मैंने इसे सीखा तो मेरे पास एक नया अवसर होगा। भले ही यह तुरंत फायदा ना दे, लेकिन भविष्य में यह मेरे लिए मददगार होगा। कैसे स्मार्ट रिस्क लें? छोटे छोटे स्टेप्स में जोखिम लें। पूरे इन्वेस्टमेंट के बजाय थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। अपने डर को एक नए नजरिए से देखें। क्या होगा अगर मैं सफल हुआ? लॉन्ग टर्म सोच अपनाएं। शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। अगर आप अपने डर को जीतना चाहते हैं और समझदारी से फैसले लेना चाहते हैं, तो आपको यह सीखना होगा कि कैसे जोखिम को सही तरीके से देखा जाए। याद रखें, हर जोखिम नुकसान नहीं लाता, बल्कि बड़े अवसर भी देता है। लॉस एवर्शन से बचें। केवल नुकसान के डर से अच्छा अवसर न छोड़ें। हमेशा डेटा और लॉजिक पर आधारित निर्णय लें, सिर्फ भावनाओं पर नहीं। अब समय आ गया है कि आप जोखिमों से डरना छोड़ें, समझदारी से फैसले लें और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। चैप्टर 5, द रोल ऑफ इमोशन इन डिसीजन मेकिंग। क्या आपने कभी ऐसा निर्णय लिया है जो पूरी तरह से भावनाओं पर आधारित था और बाद में आपको लगा कि आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए था? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत ज्यादा सोचा और सही अवसर को हाथ से जाने दिया? हमारा मस्तिष्क दो तरह से सोचता है। तेज सोच, सिस्टम 1, जो भावनाओं और अंतर्ज्ञान इंट्यूशन पर आधारित होती है। धीमी सोच, सिस्टम 2, जो तर्क, विश्लेषण और गहरी सोच पर निर्भर करती है। डेनियल kahneman ने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बताया कि हमारे निर्णयों में भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कभी कभी वे हमारी मदद करती हैं और कभी कभी वे हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं और कैसे हम तर्क और अंतर्ज्ञान का सही संतुलन बनाकर बेहतर फैसले ले सकते हैं। हम मानते हैं कि हम तर्क संगत निर्णय लेते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे अधिकतर फैसले भावनाओं से प्रेरित होते हैं। कई बार हम बिना सोचे समझे कोई चीज खरीद लेते हैं, किसी व्यक्ति पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं या किसी अवसर को केवल डर की वजह से छोड़ देते हैं। कैसे भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं? डर, फियर। जब हमें किसी फैसले में नुकसान होने का डर होता है तो हम उसे टालते रहते हैं। उत्साह, एक्साइटमेंट। जब हम बहुत उत्साहित होते हैं तो बिना सोचे समझे निर्णय ले सकते हैं। गुस्सा, एंगर। गुस्से में हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। खुशी, हैप्पीनेस। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमें चीजें ज्यादा आसान लगती हैं और हम जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। उदाहरण, अगर आप बहुत उत्साहित होकर कोई महंगा मोबाइल खरीदते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि यह आपके बजट के बाहर था, तो यह एक भावनात्मक निर्णय था, तर्क संगत नहीं। क्या करें? किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपनी भावनाओं को पहचानें। अगर आप बहुत गुस्से, डर या उत्साह में हैं, तो तुरंत निर्णय न लें, थोड़ा समय लें। अपनी भावनाओं को पूरी तरह दबाने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें समझें और सही दिशा में इस्तेमाल करें। जब हमें जल्दी निर्णय लेना होता है तो हम अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब कोई जटिल समस्या होती है तो हमें गहराई से सोचने की जरूरत होती है।
सफल लोग अंतर्ज्ञान और तर्क का सही संतुलन बनाकर निर्णय लेते हैं। कब अंतर्ज्ञान इंस्टिंक्ट पर भरोसा करें? जब आपके पास पर्याप्त अनुभव हो और आप पहले ऐसी स्थिति से गुजर चुके हों। जब समय कम हो और तुरंत फैसला लेना जरूरी हो। जब आपकी भावनाएं बहुत मजबूत हों और आपको एक स्पष्ट संकेत मिल रहा हो। कब तर्क, लॉजिक का उपयोग करें? जब निर्णय बड़ा हो और इसका असर लंबे समय तक रहने वाला हो। जब आपके पास पर्याप्त डेटा और जानकारी उपलब्ध हो। जब आपको अपने फैसले को दूसरों को समझाना हो। उदाहरण, अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में हैं और सामने वाला इंसान आपको ईमानदार नहीं लग रहा, तो आप अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको तर्क संगत ढंग से पूरी रिसर्च करनी चाहिए। कैसे सही संतुलन बनाएं? किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ भावनाओं पर भरोसा कर रहा हूं या सही डेटा भी देख रहा हूं? अगर समय मिले तो पहले अपने निर्णय को कागज पर लिखें और सोचें कि यह कितना तार्किक है। अंतर्ज्ञान को पूरी तरह नजरअंदाज न करें, लेकिन तर्क को प्राथमिकता दें। अगर आप सही फैसले लेना चाहते हैं, तो आपको एक स्पष्ट और आत्मविश्वास भरी सोच विकसित करनी होगी। इसके लिए आप कुछ तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। 1. 10-10-10 नियम। जब भी कोई बड़ा निर्णय लें, खुद से पूछें, 10 मिनट बाद क्या मुझे यह सही लगेगा? 10 महीने बाद क्या मैं अपने फैसले से खुश रहूंगा? 10 साल बाद क्या यह मेरे भविष्य के लिए सही होगा? दूसरी, इमोशनल डिस्टेंसिंग तकनीक। अगर आप बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, तो खुद को यह सोचकर देखें कि अगर यह समस्या किसी दोस्त की होती, तो आप उसे क्या सलाह देते? इससे आपको ज्यादा तर्कसंगत उत्तर मिलेगा। 3. स्लो डाउन तकनीक। अगर आपका दिमाग तुरंत कोई निर्णय लेने के लिए कह रहा है, तो उसे धीमा करें। कुछ समय लें, चीजों को दोबारा देखें और फिर फैसला करें। उदाहरण, अगर आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलता है, तो तुरंत हां या ना कहने से पहले 24 घंटे का समय लें। इससे आप ठंडे दिमाग से सोचना सीखेंगे। भावनाएं हमारे निर्णयों में अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन हमें उन्हें सही तरीके से समझना चाहिए। कभी कभी अंतर्ज्ञान सही होता है, लेकिन तर्क संगत विश्लेषण जरूरी है। सही संतुलन बनाने के लिए 10-10-10 नियम, इमोशनल डिस्टेंसिंग और स्लो डाउन तकनीक का उपयोग करें। अब समय आ गया है कि आप अपने निर्णय लेने के तरीके को और मजबूत करें। अपनी भावनाओं को पहचानें, तर्क का उपयोग करें और आत्मविश्वास से भरे फैसले लें। यही सफलता की असली कुंजी है। चैप्टर 6, यूजिंग थिंकिंग स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग कैसे इतने शानदार फैसले लेते हैं? वे कैसे जानते हैं कि कब तेजी से सोचना है और कब गहराई से विचार करना है? उनकी सफलता का राज यही है कि वे फास्ट थिंकिंग और स्लो थिंकिंग दोनों का सही संतुलन बनाकर चलते हैं। सिर्फ बुद्धिमान होना ही काफी नहीं, बल्कि सही सोचने की कला आना भी जरूरी है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे आप इन सोचने की तकनीकों, थिंकिंग स्ट्रैटेजीज को अपनाकर अपने फैसले बेहतर बना सकते हैं, अपनी मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं और सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। सफल लोग अपनी सोचने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना जानते हैं। वे हर स्थिति के अनुसार सोचने की सही रणनीति अपनाते हैं। कैसे सफल लोग फास्ट थिंकिंग का उपयोग करते हैं? रूटीन कामों को जल्दी निपटाने के लिए जल्दी फैसले लेने की जरूरत होने पर, जब अनुभव से तुरंत निर्णय संभव हो। कैसे सफल लोग स्लो थिंकिंग का उपयोग करते हैं? जब कोई बड़ा निर्णय लेना हो, जब समस्या जटिल हो और गहराई से समझने की जरूरत हो, जब जोखिम और अवसर का सही विश्लेषण करना हो। उदाहरण, अगर कोई बिजनेस लीडर फास्ट थिंकिंग का सही उपयोग करता है, तो वह छोटी छोटी चीजों में समय बर्बाद नहीं करता और तुरंत फैसले लेता है। लेकिन जब उसे किसी नई कंपनी में निवेश करना होता है, तो वह स्लो थिंकिंग का उपयोग करता है, रिसर्च करता है, डेटा देखता है और फिर फैसला लेता है। क्या करें? छोटे फैसलों में तेज सोचें, बड़े फैसलों में सोचने का समय लें। जब समय कम हो तो अपने अनुभव पर भरोसा करें। जब कोई निर्णय बड़ा हो तो सभी पहलुओं को ध्यान से सोचें। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपने दिन भर में कितने अच्छे और कितने गलत फैसले लिए? सफल लोग
रोजाना आत्मचिंतन रिफ्लेक्शन करते हैं। वे यह सोचते हैं कि कहां उन्होंने अच्छा किया और कहां सुधार की जरूरत है। कैसे आत्मचिंतन करें? रोजाना 10 मिनट दें और अपने फैसलों का विश्लेषण करें। अपने अच्छे और बुरे निर्णयों को लिखें और देखें कि आप क्या बेहतर कर सकते थे। खुद से पूछें, क्या मैंने जल्दबाजी में निर्णय लिया? क्या मैंने सभी विकल्पों को देखा? कोई भी सफल व्यक्ति सिर्फ इसलिए सफल नहीं होता क्योंकि वह होशियार है। वह लगातार अभ्यास करता है। चाहे कोई बिजनेस हो, खेल हो या कला, हर क्षेत्र में सफल लोग अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं और अपनी ताकत को और मजबूत बनाते हैं। कैसे करें? अपने फैसलों की समीक्षा करें और जानें कि कहां सुधार की जरूरत है। कठिन समस्याओं पर काम करें और खुद को चैलेंज करें। छोटे छोटे प्रयोग करें और अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाएं। क्या करें? रोज 10 मिनट आत्मचिंतन करें। कठिन निर्णयों के बारे में सोचने और लिखने की आदत डालें। धीरे धीरे अपनी सोचने की क्षमता को सुधारें और फैसलों को बेहतर बनाएं। अब समय आ गया है कि आप प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की मदद से अपनी सोचने की क्षमता को और बेहतर बनाएं। 1. 3 विकल्प तकनीक, द 3 ऑप्शंस टेक्निक। हर बड़े निर्णय से पहले खुद से पूछें, क्या मेरे पास दूसरा और तीसरा विकल्प है? क्या मैं सभी संभावनाओं पर विचार कर रहा हूं? क्या मैंने जल्दीबाजी में फैसला लिया? दूसरा, अगर तब सोचने की तकनीक, इफ देन थिंकिंग। अगर आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो पहले से इसकी योजना बनाएं। अगर मुझे कोई समस्या आती है तो मैं इसे कैसे हल करूंगा? अगर मुझे कोई अवसर मिलता है तो मैं तुरंत क्या करूंगा? तीसरा, 5 सेकंड का नियम। अगर कोई छोटा निर्णय लेना हो तो 5 सेकंड के अंदर निर्णय लें और उस पर अमल करें। यह आपके दिमाग को तेज बनाता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उदाहरण, अगर आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना चाहते हैं तो झिकने के बजाय 5 सेकंड के अंदर खुद को तैयार करें और पहला कदम उठाएं। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो सोचने के बजाय तुरंत उठने का निर्णय लें। क्या करें? हर बड़े फैसले से पहले 3 विकल्प पर विचार करें। अगर तब तकनीक से समस्याओं का हल निकालें। 5 सेकंड रूल अपनाकर आत्मविश्वास बढ़ाएं। सफल लोग सोचने की सही रणनीति अपनाते हैं। वे जानते हैं कि कब तेज सोचना है और कब गहराई से। आत्मचिंतन और लगातार अभ्यास से आप अपनी सोचने की क्षमता को और बेहतर बना सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से आप अपने फैसलों को तेज और सटीक बना सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी इन रणनीतियों को अपनाएं और अपनी सफलता की ओर तेजी से बढ़ें। सही सोच ही सही दिशा में आगे बढ़ने की कुंजी है। तो दोस्तों, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें यह सिखाती है कि हमारा मस्तिष्क 2 तरह से सोचता है। सिस्टम 1 तेज और सहज, और सिस्टम 2 धीमा और तार्किक। लेकिन ज्यादातर समय हमारा सिस्टम 1 ही हावी रहता है, जिससे हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं और गलत निर्णय लेते हैं। अगर हम सचेत रूप से सिस्टम 2 का उपयोग करें, यानी चीजों को तर्क संगत रूप से सोचें, जल्दी निष्कर्ष पर न पहुंचें और अपनी सोच की त्रुटियों को पहचानें, तो हम ज्यादा समझदारी भरे और प्रभावी निर्णय ले सकते हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है? क्या आप अपनी निर्णय प्रक्रिया को और बेहतर बनाना चाहते हैं? नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल ऑडियो बुक सोनू को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।